औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह मुहर्रम शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी आले मोहम्मद पर की गई बकवासात का हमें जवाब आपके सामने रखना है, और वो भी मुखालिफिन की अपनी ही मुसल्लमा कुतुब से। तो मैंने चाहा कि इस बार मौला हुसैन से ही, चूँकि हर बार हम अपने इल्मी खमसे की शुरुआत करते थे, मैंने चाहा कि इस बार क़ुव्वत इमाम हुसैन मौला गाज़ी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से बात शुरू की जाए। वहाबी मौलवी खलीलुर रहमान ने मौला अब्बास के लिहाज से कुछ गलत कलमात अपनी वीडियो में अदा किए, और इस लिहाज से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें उन्होंने सामने रखी और बिल्कुल बेदलील व बेसिरोपा बात की। मौला के मौजज़ात, मौला के इख्तियारात और बिलखुसूस आलम हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि की तौहीन भी की है इस शख्स ने। तो चलते हैं इनके बयान की तरफ और ये देखते हैं कि आया इन्होंने जो मुखालफत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि में बयान दिया है, आया कितने पानी में है इनका वो बयान। कितने जाकिर कहता है कि जी वो नेपाल में सुबह जाते हैं, छुरियां मारते हैं, मर जाते हैं, शाम को अब्बास आते हैं, पाँव मारते जाते हैं, सारे उठते जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। कराची के एक जाफरी हैं, सुना है आपने ये क्लिप कभी? अब तो नया क्लिप, वो तो नेपाल वाला तो पुराना हो गया, अब तो चाइना का क्लिप है, जापान का है और फ्रांस का है। वो कहता है आप मुल्कों के नाम गिनते जाओ, मैं आपको पोस्टें बना बना के देता जाऊँ। ये अल्फाज है। मैंने कहा उसको कहो अल्लाह के वली, हम सबको यकीन आ जाएगा, तुम्हें नेपाल ले चलते हैं, हम वहाँ तुम्हें मार देंगे और शाम को तू अब्बास को बोल तेरे को आके उठाएंगे। बस एज एक्सपेक्टेड। मौलवी खलीलुर रहमान साहब, पहली बात तो ये है कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम फलां जगह लेके जाते हैं, तुम्हें मार देंगे, अब्बास से कहेंगे तुम्हें ज़िंदा कर दो, ये है वो है, इन सारी बातों को ज़रा पीछे रखें और सिर्फ एक बात का जवाब दें कि आपकी अपनी इल्मी हैसियत क्या है, मैदान इल्म में आपको कितना सराहा जाता है। मौलवी साहब, अभी भी वो वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे और मिलियंस व्यूज़ हैं उस वीडियोस, उन सारी वीडियोस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई मोमिनीन उस सारी सीरीज़ को देख चुके हैं, जिसमें आपकी इल्मी हैसियत का मुकम्मल पोस्टमार्टम किया गया था। बिलखुसूस मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो आपको याद होंगे। और अज़ीज़ान, इस थंबनेल पे आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे बाकायदा बोल टीवी चैनल की तरफ से जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जिसमें हनीफ कुरैशी और मौलवी साहब की मुकालमा कह सकते हैं हम, मुनाजरा तो खैर इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये मुनाजरा करें, उनके मुकालमे रिकॉर्ड हैं। और लिखा क्या आ रहा है उन्होंने, ऊपर कैप्शन क्या दी हुई है, हज़रत का स्टेज से फरार करना, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के सामने भाग खड़े हुए। माशाअल्लाह। मौलवी खलील साहब, पहले इंसान को ये देख लेना चाहिए कि उसका अपना इल्मी कद काट क्या है और वो बजाते खुद उसकी इल्मी हैसियत क्या है। अगर आपने इस तरह ज़ाती हमले करने हैं तो पहले मैं ज़ाहिर बात आईना ही दिखाऊंगा। दूसरी बहुत हामिल अहमियत बात वो ये कि मौला अब्बास के नेपाल वाले वाक़या पर हमारी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, जैसा कि थंबनेल सब मोमिनीन देख रहे हैं, और हमने आप ही के घर की किताबों से उस मामले में जवाब दिया था। और सिर्फ मौला अब्बास नहीं, इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से भी हमने मुर्दों को ज़िंदा करना साबित किया था। खैर अज़ीज़ान, इन्होंने जो एक मजाकिया बात की है इस मामले में कि हम तुम्हें लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
और नेपाल लेके चलेंगे, हम तुम्हें मार देंगे, फिर अब्बास को बुलाना और कहना हमें ज़िंदा करे, अस्तगफिरुल्लाह। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि पूरी उम्मत मुस्लिम के ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, सारी उम्मत मुस्लिमा का कोई इससे इनकार नहीं करता कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अब इसी अक़ीदे को बेस बना के मैं आपको कहूँ चलो सऊदी अरब चलते हैं, हरम काबा में खड़े करके मैं आपको गोली मारता हूँ, अल्लाह से कहना आपको ज़िंदा करके दिखाए। जो इस तरह की बातें करेगा उसे परले दर्जे का जाहिल समझा जाएगा। ये औलिया अल्लाह किस तरह इनका तसर्रुफ होता है जी सारे मामलात पे, जो सारे कुतुब में रिवायात मौजूद हैं। खैर आप क्या जाने विलायत क्या होती है, नासबी और गुस्ताखों और यजीदियों के यहाँ कभी कोई वली पैदा भी हुआ है? खैर ऐसे मामलात में वहाबी उलमा के यहाँ क्या बात है, हम वो भी आपको दिखाए चलते हैं। अजीज़ान, जैसे कि आपके सामने सब कुछ वाज़ेह है, मैंने चाहा कि कुछ अखरी दलाइल से बात की जाए। और जैसे कि हम गुजारिश कर चुके हैं कि मौला अब्बास के नेपाल वाले मोर्चे पे हम पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं और उसमें हमने इन्हीं के उलमा के हवाला जात नकल किए थे। खैर उस टॉपिक को तो हम कब का क्लियर कर चुके हैं। अजीज़ान, मैं अब ऐसे शख्स को क्या जवाब दूँ लिटरली जिसकी अपनी कोई इल्मी हैसियत है नहीं। बिलखुसूस बोल टीवी चैनल वाली मिसाल मशहूर है इनकी, जैसे कि हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं गुज़िश्ता वीडियोस में वहाबी उलमा के सामने। मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ ने इन्हें भागना बड़ा अच्छा आता है माशाल्लाह। क्या बंदा बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट करता रहे। खैर वो एक अलग बात है। अब हम ज़रा किताबी मामलात को सामने रख लेते हैं और दलाइल की रोशनी में ये देखते हैं कि क्या ये हज़रत सज़ा के हकदार हैं या नहीं। ये मेरे पास जमीयत अहले सुन्नत लाहौर से छपी इनके इमाम मुजद्दिद नवाब सदीक हसन खान भोपाली साहब, जिन्हें वहाबी अपना मुजद्दिद मानते हैं, उनकी किताब मौजूद है अरफुल जादी। इसके साथ कंजुल हक़ाइक़ और हदियतुल महदी भी है। इस किताब में सफ़ा नंबर 106 हिस्सा 3 में इनके नवाब साहब क्या फरमा रहे हैं, युअज़्ज़रु मन सब्बल आइम्मतुल मुज्तहिदीन व सलफ़ुस सालिहीन व उलमा रासिखीन। जो शख्स आइमा मुज्तहिदीन, सलफ़ सालिहीन और उलमा रासिखीन को गाली दे, मन सब्बल आइम्मतुल मुज्तहिदीन व सलफ़ुस सालिहीन व उलमा रासिखीन, जो सब करे गाली दे, सब से उससे बाबुन यसुब अरबी में गाली देने को कहते हैं। युअज़्ज़रु, उसे ताज़ीर लगाई जाएगी। इस्लामी कवानीन के मुताबिक 2 सज़ाएँ हैं और पाकिस्तान लॉज के मुताबिक भी हद और ताज़ीर। अब उसे ताज़ीर लगाई जाएगी। नीचे इसी के नीचे लिखते हैं ओ अहाना औलिया अल्लाह, ओ अहाना औलिया अल्लाह, या जो औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों की अहानत करे, सेम उसके लिए भी यही सज़ा है। कारी खलील साहब, आपने किया मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि की माज़ल्लाह अहानत। अब इस लिहाज से आपके इमाम का फतवा है कि आप पर ताज़ीर जारी होगी शरई तौर पे। तो बिस्मिल्लाह, आप वहाबी उलमा से कहें कि आपके ऊपर ताज़ीर जारी करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है अजीज़ान के मैं कहता हूँ इंसान को इधर उधर की बातें मारने से पहले घर में भी ज़रा झांक के देख लेना चाहिए कि वहाँ क्या मामलात हैं। क्या चले वो तो एक मौजूदा था, मौला अब्बास अल्लाह के वली हैं और उनके लिहाज से अगर आपने कोई बकवास की तो आपके अपने इमाम कहते हैं कि आप पर ताज़ीर आएगी, लिहाजा वहाँ आपकी ज़बान अब नहीं चल सकती। या तो अपने इमाम का इनकार करें या फिर आगे बात करें। है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इन लोगों की अपनी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह बकवासात से भरी पड़ी हैं और इनके मदरसे में बाकायदा जिन्नात इनके पास आते हैं जी पढ़ने सो कॉल्ड। अगर किसी को मेरी बात पर थोड़ा सा भी शुबह है तो मैं किताब का हवाला दे देता हूँ। ये आपके नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूदा मतबूआ नुमानी कुतुबखाना लुगातुल हदीस। लुगातुल हदीस किताब अज़ीज़ान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिल्द नंबर इसकी अव्वल है और पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 9 पर इनके मौलवी वहीदुज़्ज़मान साहब क्या लिखते हैं। यहाँ पर कहते हैं जी, हमारे शेख हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब मरहूम मुहद्दिस लखनवी बयान करते थे कि इनके पास एक जिन हदीस पढ़ने को आया करते थे। माशाअल्लाह,
ये नहीं कि एक दफा नजर आया करके, मुस्तकिल आया करते थे। मौलवी साहब क्या है ये? चले मौला अब्बास तो अमीरुल मोमिनीन की औलाद हैं, अहले बैत में हैं, उनकी इस्मत व तहारत पर खुद अल्लाह शाहिद है। ये क्या है? ये वाबी मौलवियों का कब से जिन्नात पे तसर्रुफ हो गया, मुझे ज़रा ये बताएं। इस तरह के और भी अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात आपकी किताबों में मौजूद हैं। मैं सिर्फ मुहर्रम का लिहाज करते हुए एक आपकी बकवास आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? पहले घर में झांक के देखिए, माशाल्लाह जिन्नात को अपना शागिर्द बनाया हुआ है। वाबी मौलवी जिन्नात को हदीस पर पढ़ा सकते हैं, तो मेरे मौला गाजी क्या मौजज़ा सादिर नहीं कर सकते? ये मनासिब विलायत क्या मामलात हैं, कैसे सर, और आपको क्या पता विलायत क्या होती है? आपकी बला जाने विलायत क्या है? गुस्ताखों के घर कभी वली पैदा ही नहीं हुए। खैर आगे चलते हैं। जो मौला अब्बास के अलम मुक़द्दस के लिहाज से उन्होंने ज़बान दराजी करने की कोशिश की है, उसको भी देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि इन्होंने हमें ताना किस बात पर मारा है। लोहे के पाइप लगाकर ऊपर पंजा लगाकर फिर वो अलम बनाया, काला जुलूस निकाला, उसको ऊपर कहीं वो ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट का एरिया है तो वो बड़ी वो हाई पावर की वो 5000 वाट क्या होता है वो उसकी लाइन गुजर रही थी ऊपर से, वो लोहे का पाइप उसको जा टकराया, और लोहे का था और लंबा था तो एक आदमी से उठाया भी नहीं जा रहा था और उसका बैलेंस भी नहीं हो रहा था। 5-6 बंदों ने उसे पकड़ा हुआ था, वो तो पता भी नहीं चला, बस ऊपर लगा और बंदे नीचे तड़पना शुरू हो। आपने शायद खबर सुनी हो, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है। अब वो कहेंगे शहीद हो गए, अबू बकर का बुग़्ज़ दिल में रखकर कोई शहीद नहीं होता है, ज़हन में रखो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मौलवी साहब आप जाहिल थे ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप ढीठ भी हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं मादरत चाहता हूँ, आप जब इन पाक हस्तियों के बारे में इस तरह बकवासात करेंगे तो फिर मुझे भी रकीक अल्फाज बोलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इज दैट, जैसे को तैसा। खैर अब मौलवी साहब ने ये बात कही है कि पता नहीं कौन से एरिया का अपने पास से घड़ा हुआ वाकया, ना कोई न्यूज़ चली ना कोई बात जी। वो एयरपोर्ट के किनारे अलम बहुत ज़्यादा बुलंद था, वो करंट वायर उसके अंदर आई हैं, और ये भी नहीं पता वोल्टेज करंट वायर्स वगैरह क्या है। खैर तो वो करंट उसमें से पास आउट हुआ है, लोग मर गए हैं, तो शहीद हो गए हैं माअज़ल्लाह, या अल्लाह का अजाब था। उन लोगों को शहीद नहीं कहा जा सकता जो जिनके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ हो, ये है वो। खैर वो सारी बातें हम क्लियर किए देते हैं कि ये मामला क्या है। पहले तो एक अकली बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, एक इल्ज़ामी है, इल्ज़ामी तौर पे ये कह रहा हूँ, मैं हतमन राय कायम नहीं कर रहा आपकी तरह। फ़र्ज़ किया कोई बंदा खाना काबा में, जिस तरह लास्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी चली हैं, एक बंदा खाना काबा में मरा है, तो क्या अल्लाह ने हर में बैतुल्लाह में माअज़ल्लाह अजाब नाजिल किया उस पर? मस्जिद नबवी में कैसे कैसे वाक़यात हुए हैं आज तक, तो क्या अल्लाह ने अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के अंदर अजाब नाजिल किया? ये बात देखें फिर कहाँ तक जा रही है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने एक इंसिडेंट को कैप्चर आउट करके उस पर अल्लाह के अजाब के लिहाज से बात करने की कोशिश की है, तो फिर ये देखें बात कहाँ कहाँ तक जाती है। फिर तो इस तरह तो अल्लाह का अपना घर हर में काबा भी सेफ नहीं है। क्या खुदा की कसम क्या अर्ज करूं मैं। अब ये देख लेते हैं, ये तो अजीजान पूरी दुनिया जानती है, और उस पर बेबहा कुतुब मकातिल व तारीख और शिया व सुन्नी सारी किताबें शाहिद हैं कि मौला अब्बास को परचम हैदर कर्रार ने दिया था। और ये तो बुखारी और मुस्लिम तक में मौजूद है कि मौला अली को अलमदार बनाया था मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अलमदार बनाया था, बिलखुसूस खैबर के लिहाज से। अब वो अलम जो बज़ाते खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया था मौला गाजी तक, ये माअज़ल्लाह उस पे अजाब को फिट इन कर रहे हैं। तो ये अजाब कहाँ तक जाता है? और मुस्तफ़ा कभी भी
कौल व फ़ेल मुस्तफ़ा उनका ज़ाती ना था। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तो ये कहाँ तक बात जा रही है? अल्लाह तक। फिर कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, ये आपने अपने पास से कह दिया, आप नबूवत की अलामात को इस तरह मुनहरिफ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें। तो वो अलम बजाते खुद नबूवत की अलामत था। और इस पर दलील मेरी बात पे ना रहें, मेरे जुमले पे ना जाएं। दलील मैं वो देने लगूँ, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, सारी दुनिया के वहाबी इकट्ठे हो जाएं, इस आलिम का रद्द नहीं कर सकती जिसकी मैं किताब से जुमला पेश करना चाह रहा हूँ। मेरे हाथ में दारुस्सलाम से छपी आपके इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब की किताब है किताबुत तौहीद, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सफ़ा नंबर 42 पे आपके इमाम साहब लिखते हैं, ये पॉइंट नंबर 19 में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कल ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। वही हदीस खैबर वाली, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मोहब्बत करते हैं, आपकी इलामात नबूवत में से है। ये परचम क्या है? आपकी इलामात नबूवत में से है। तो क्या नबूवत पर अल्लाह का अजाब आया था? अलियाउज़ु बिल्लाह ताला बकौल आपके। ये बात देखें फिर कहाँ तक जा रही है। जी मौलवी साहब, मैं बात पलटाता हूँ, अजाब आप पर आएगा, आपके इमाम अब्दुल वहाब नजदी साहब पे आएगा, किस पे आएगा? ये ज़रा मुझे क्लियर करके दीजिएगा। रह गई बात मोहब्बत अबू बकर व बुग़्ज़ अबू बकर, तो ये कोई क्या, इससे हम क्या नतीजा अख़ज़ करें? ना किसी शिया किताब का आपने हवाला दिया, ना हवाला दे के उसकी सनद पर बहस की, ना उसके मतन पर बहस की, ज़ाती फतवे, और कहते हैं जी हम अहले हदीस हैं। अहले हदीस हैं तो हदीस पढ़ें ना, आयत पढ़ें। ये ज़ाती फतावा कब से देने लग गए आप लोग? सर आप अहले हदीस का नाम अपने साथ से हटा के ना वहाबी रखें, वहाबी तो सूट कर दे। खैर अजीज़ान, अब माजरत के साथ इन्होंने जब इतनी बड़ी बात कर दी है तो हज़रत अबू बकर के लिहाज से इन्हीं के इमाम, बल्कि इनके सबसे बड़े इमाम, हत्ता के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है मुझे दिखाने में बिल्कुल भी यार महसूस ना होगी। ठीक, ये मेरे हाथ में मतबूआ मकतबा रहमानिया आपके इमाम बुखारी साहिब सही बुखारी की किताब मौजूद है, अल अदब अल मुफरद। ठीक है जी, इसमें सफ़ा नंबर 326 में ये रिवायत है जी 716 नंबर, और बाब फ़ज़ल दुआ, बाब नंबर 296, दुआ की फजीलत का बाब। इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल की है सनद के साथ। कहते हैं जी, फ़क़ाल या अबा बकरिन, ए अबू बकर, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, शिर्कु फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल, अबू बकर शिर्क तुझमें चूंटी की चाल से ज़्यादा खफीफ चल रहा है। अल्लाहु अकबर। मौलवी खलील साहब, आप जिनकी मोहब्बत ना होने पर अजाब फिटन कर रहे हैं, उनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल आपके इमाम बुखारी मुशरिक कहा था। शिर्कु फ़ीकुम, शिर्कु फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल, तुझ में, अबू बकर तुझ में शिर्क चूंटी की चाल से ज़्यादा खफीफ चल रहा है, और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। ये आपके इमाम बुखारी साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है जी, तो इधर उधर की बातें करने के बजाय कोई इल्मी कदकाठ वाली बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और किताबों की तरफ, अपनी ही किताबों की तरफ कम से कम रुजू किया जाए। खैर अजीज़ान, मौला अब्बास के लिहाज से एक इशारतन दलाइल दे के मैंने बात की हूँ, अगर मुकम्मल दलाइल देने में वो तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस मौजूदा हालात ज़ायरीन का इमाम तक ना पहुँच पाना, इस लिहाज से मौला हुसैन से दुआ करते हुए हम आज की पहली नशिस्त से रुखसत चाहते हैं। साबित करेंगे कि आशिक हैं हम, साबित करेंगे कि आशिक हैं हम, अपने लहू में नहा के हुसैन